again back with the part 2 series, how do organism reproduce. Today we'll be studying about budding. Okay, those who haven't watched the part 1 video, please go through the part 1 video, otherwise you won't be understanding anything. Okay, so what is budding? Budding is also a method of asexual reproduction, right? We have taken here the example of hydra. Just look at, suppose this is the parent hydra. What will happen? A tube like structure will arise from here, right? This is the parent hydra. From here what will happen? A tube like structure will arise. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कैसे अराइज होता है? यहाँ पर देखो, इसका जो मतलब ये जो ग्रो करने के लिए इसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. ये जो न्यूट्रिशन के द्वारा यहाँ पर जो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, एक बर्ड अपियर होता है. तो ये जो बर्ड यहाँ पर अपियर हुआ, वो बर्ड क्या होगा? इसका जो न्यूट्रिशन मिलेगा, पेरेंट हाइड्रा को जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो बर्ड को भी मिलेगा. वो बर्ड को जब मिलेगा वो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करना शुरू करेगा. ठीक है, ग्रो करना शुरू किया. अब जब ग्रो करना शुरू किया, थर्ड स्टेज जब पहुंचने के आसपास होगा, तब क्या होगा? इट विल टेक कंप्लीटली, इट विल लुक लाइक द पेरेंट हाइड्रा. छोटा होगा, मतलब इसमें अटैच होगा, लेकिन क्या है? बिल्कुल सेम पेरेंट हाइड्रा जैसे ही दिखेगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल मतलब क्या है? पूरा क्लोन दिखेगा, राइट? अब ये क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ से ये यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर अटैच होके है, यहाँ पर क्या होगा? टूट के नीचे गिर जाएगा और इट विल गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म. एक नया हाइड्रा प्लांट या इन्वर्टिब्रेट प्लांट तो बोल नहीं सकते, इन्वर्टिब्रेट होके वो क्या करेगा? ग्रो करना शुरू करेगा. ठीक है, तो पेरेंट, यहाँ पर हम लोग को सेक्स सेल्स का जरूरत पड़ा क्या? नहीं पड़ा. एक ही प्लांट, एक ही पेरेंट हाइड्रा से वहाँ से क्या हुआ? बर्ड डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे ग्रो किया, फिर थोड़ा मैच्योर स्टेज में आ गया. मैच्योर स्टेज में आने के बाद वो क्या हुआ? वहाँ से टूट के, अपना पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट होकर टूट के नीचे गिर के वो क्या हो गया? एक नया हाइड्रा प्लांट, हाइड्रा इन्वर्टिब्रेट बन के वो ग्रो करना शुरू कर दिया. तो ये जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग. क्लियर? समझ में आ गया बडिंग क्या है? हम बडिंग का एग्जांपल अच्छा से याद रखना बेटा. नॉर्मली हाइड्रा का एग्जांपल लिया जाता है या फिर ईस्ट का एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट देखते हैं. Next method is spore formation. Okay, this is also a kind of asexual reproduction. यहाँ I have taken the example of rhizopus. Okay, this kind of reproduction, spore formation कहाँ पर आपका बैक्टीरिया या फंगाई में भी आपको दिखने के लिए मिलता है. ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल एक राइजोपस का दिया हूँ. यहाँ पर देखना, ये you are able to see a stalk over here. This stalk of rhizopus is known as hyphae. Okay, and इसको ना एक यहाँ पर क्या होता है? ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट है. ये पेरेंट का जो अपर ये लेयर है, यहाँ पर क्या है? कवरिंग है. ये कवरिंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीजन होता है, राइट? नाउ दिस कवरिंग प्रोटेक्ट्स द सेल. ओके, सेल को, यह जितने भी सेल है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. और ये कवरिंग का नाम क्या है? स्पोरांजियम. इसको क्या बोलते हैं? स्पोरांजियम. ओके, और ये क्या होगा? धीरे धीरे जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तब क्या होगा? दिस विल रप्चर. मतलब ये क्या होगा? ये कवरिंग टूट जाएगा और ये अंदर में जितना जो सेल डिवीजन हुआ था वो एक एक इंडिविजुअल स्पोर्स बन जाएंगे. ये सब क्या है? स्पोर्स ही है. एक इंडिविजुअल स्पोर्स बन जाएगा जब, मतलब दिस विल, ये एक एक जो सेल है दैट विल गिव राइज टू ए न्यू काइंड ऑफ राइजोपस. और ये भी हो सकता है, ये स्पोर्स क्या है? आप एग्जांपल ले सकते हो ब्रेड और ब्रेड बोर्ड. उसमें क्या होता है? आपका जितना भी आप ब्रेड को एक रख दो कहीं पर, उसमें जो फंगस आता है, कैसे आता है? आपके जो ये जो स्पोर्स जो रप्चर हो गया है, रप्चर होने के बाद ये जो स्पोर्स है एयर में भी प्रेजेंट है, वो जब जाके मतलब वो ब्रेड का ऊपर गिरता है, तब क्या होता है? वहाँ से पूरा सेल डिवीजन बढ़ के वहाँ पर पूरा मतलब स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है. मतलब बहुत सारे फंगस क्रिएट होते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं.
Next method of asexual reproduction can be fragmentation. Fragmentation क्या है? Fragmentation is also a method of asexual reproduction. और ये कहाँ पर होता है? इस टाइप का जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें आपको फ्रैगमेंटेशन का मेथड दिखता है। और इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? बहुत ही सिंपल होता है। They always have a simple body structure. Okay, so here we have taken an example of Spirogyra. What is Spirogyra? Spirogyra एक प्लांट ही है। ओके, एक्वाटिक रीजन में आप ले सकते हो। और फ्रैगमेंटेशन, हाँ, एनिमल में आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो, सी एनोमोनी। ओके, ये दोनों का एग्जांपल आप ले सकते हो। एनोमोनी का स्पेलिंग में भी कुछ स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन चेक कर लेना, सी एनोमोनी ही है। ठीक है, ये एक एनिमल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो टाइप का प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। और स्पायरोगैरा में क्या होता है, आपका जो एक पेरेंट स्पायरोगैरा है वो क्या होगा, इट विल डिवाइड इनटू टू। जब इसमें डिवीजन हो जाएगा, जब इसमें कुछ पार्टीशन हो जाएगा, ओके, पार्टीशन होगा जरूर। जब पार्टीशन होता है देन इट विल गिव राइज टू, ये जो दो नया पार्टीशन बन गया ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मतलब सडनली ग्रो नहीं करेगा, इट विल टेक सम टाइम ग्रो करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, दो इंडिविजुअल नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। स्पायरोगैरा, एक स्पायरोगैरा डिवाइड हो गया, डिवाइड होके दो, बीच में सोचो पार्टीशन कहीं पर हो गया, तो क्या हो गया, दो नया स्पायरोगैरा बन गया। ठीक है, क्या हो गया, फ्रैगमेंट्स हो गया। व्हेन देयर वाज फ्रैगमेंट, तब क्या हो गया, दो, बिल्कुल बाइनरी फिशन जो पढ़ा रहा था, बाइनरी फिशन बिल्कुल उसी तरह है। एमीबा क्या होता है, एमीबा डिवाइड्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। हाँ, एमीबा मतलब दो प्रोड्यूस कर रहा है ना, एक एमीबा टूट के, आपका सोचो एमीबा एक इरेगुलर कुछ भी ये है, तो वो क्या देता है, टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक उसी तरह ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये आपका एमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्पायरोगैरा टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Okay, next method is regeneration. This method cannot be considered truly as a method of reproduction. इसको asexual reproduction में कैटेगरी, asexual reproduction में माना जाता है, लेकिन you cannot consider that it is one kind of, it is truly a method of reproduction. Why? See, यहाँ पर जो ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ प्लानेरिया का, प्लानेरिया में भी दिखता है, आपका हाइड्रा में भी दिखता है, आपका हाइड्रा भी, ये भी बिल्कुल स्पोर फॉर्मेशन का सिमिलर टाइप का ही है। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो पेरेंट प्लानेरिया है वो क्या करेगा, जहां पर भी बाय चांस एक्सीडेंटली कट होगा, एक्सीडेंटली यहाँ पर मतलब कट होगा ही बोल के कुछ नहीं है। जैसे आपका स्पायरोगैरा में जैसे पूरा कंप्लीटली कट होता था, ठीक उस तरह इसमें कट होगा बोल के कुछ ये नहीं है। जब भी बाय मिस्टेक सोचो एक प्लानेरिया का बॉडी का कुछ भी पार्ट कट गया, तो क्या होता है, वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, बिल्कुल पेरेंट का सेम टाइप का, मतलब बिल्कुल सेम ही दिखेगा, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम ही दिखेंगे। इट विल स्लोली स्टार्ट ग्रोइंग। सोचो इस पार्ट से कट हो गया, इस पार्ट से जब कट हो गया तब वो क्या करेगा, वो जो पार्ट को फिर से वो डेवलप कर लेगा और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, एक नया प्लानेरिया बन जाएगा। तो ये भी तो स्पोर फॉर्मेशन का तरह ही मैं बताया ना, बिल्कुल से। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है। रीजनरेशन में क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है, और जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है उनका एक कैपेबिलिटी होता है रीजनरेट करने के लिए। अगर स्पेशलाइज्ड सेल के सोचो ऐसे कुछ जगह में कट हो गया, एक्सीडेंटली कट हो गया जहां पर स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस उसमें नहीं होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली ए मेथड ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन।
ठीक है। और ये हर वक्त सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही देखने के लिए मिलेगा। यू कांट सी इट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सोचो आप एक डॉग को ले लो, डॉग ले लो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग को ले लो, आप बीच में काट दो उसको, हाँ, फिर से रीजनरेट हो जाएगा क्या? नो, बिकॉज वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? देखो, आप हर प्लांट्स या हर प्लांट्स को आप सीड के थ्रू से आप नहीं उगाते, राइट? अब वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको सीड्स नहीं चाहिए। सम प्लांट्स दे व्हाट वो कहाँ से ग्रो करते हैं? थ्रू रूट, दे कैन ग्रो थ्रू स्टेम, दे कैन ग्रो थ्रू लीव्स। वो सब पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स भी बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स मतलब जो पार्ट से एक नया और प्लांट निकल के आएगा। अगर रूट से निकल के आ रहा है तो वो रूट हो गया वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल, ठीक है। तो रूट, स्टेम या लीव्स या फ्रूट, ये जो भी पार्ट से अगर एक नया प्लांट बन सकता है, और मतलब जो नॉर्मली क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट का? फ्लावर है, फ्लावर या फिर सीड से वो रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन जब वो कोई वेजिटेटिव पार्ट से करता है, दो टाइप का पार्ट रहता है ना प्लांट का। प्लांट का कितना पार्ट रहता है बेटा? प्लांट का दो पार्ट रहता है, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट में आपका आ जाएगा रूट आ गया, स्टेम आ गया, ठीक है, लीव्स आ गया। जब ये सब पार्ट से वो कोई भी प्लांट एक नया प्लांट को पैदा करता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है? देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं किसको? मनी प्लांट को ले सकते हैं, राइट? मनी प्लांट का एग्जाम्पल ले लो या फिर रोज का एग्जाम्पल ले लो। अगर आप सोचो आपके घर में एक मनी प्लांट है, आप उसका कोई भी एक स्टेम को आप मतलब कट किए और दूसरे जगह लगा दिए, तो वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली इट विल ग्रो। रोज भी क्या होता है? ठीक उसी तरह ग्रो करेगा। तो ये कहाँ से हुआ? स्टेम से हुआ। ठीक उसी तरह रूट से भी होता है, लीव्स से भी होता है, ब्रायोफिल्म जैसे लीव्स में होता है। लीव्स में आप ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो टाइप का है बेटा। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। पूरा समझ के पढ़ना बेटा, बिल्कुल रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। नेचुरल क्या है? देखो, आपका कुछ एरियाज में आप देखते हो कोई भी बड़ा सा फील्ड हो गया, मतलब जहाँ पर मतलब कभी कुछ पूरा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सडन में बारिश हो जा रहा है, फिर उसके बाद आप देखते हो बहुत सारा ग्रास निकल आता है, बहुत सारे कुछ प्लांट्स निकल आ जाता है। तो वो कैसा होता है? पहले से अगर वहाँ पर बहुत पहले से कुछ पुराना मतलब ग्रास या स्टेम कुछ पड़ा हुआ होगा, ठीक है, वो फील्ड में, ठीक है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो स्टेम से या फिर वो रूट से या फिर वो लीफ से वो क्या हुआ? ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब वो ग्रो करना शुरू हो गया तब आपने जाके थोड़ी ना, जैसे मैं मनी प्लांट का एग्जांपल दिया, आप स्टेम को काट के आप लेके दूसरे जगह लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ना आप कुछ काम किए, वो अपने आप उसका प्लांट उगना शुरू हो गया, ग्रास उगना शुरू हो गया। वो टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इस नेचुरल में आपका एग्जांपल्स क्या क्या आता है मैं इधर लिख दे रहा हूँ बेटा, देख लेना, ब्लैक बोर्ड छोटा है। शुगर केन आ जाता है, ठीक है, बनाना आ जाता है, ये सब नेचुरली ग्रो करता है, इसमें हम लोग का कोई हेल्प नहीं चाहिए। हमको स्टेम काट के या फिर कुछ लगा के मतलब कुछ करके नहीं करना है, ठीक है। शुगर केन का एग्जांपल ले सकते हो, बनाना का, ग्रेप्स का, और आप ऑरेंज का एग्जांपल ले सकते हो। ये सब क्या है? दिस आर द नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और नेक्स्ट मेथड है आपका आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में कैसा होता है? देखिए, जो आर्टिफिशियल मेथड जो है 3 टाइप में डिवाइडेड है। एक है आपका
कटिंग, दूसरा है आपका लेयरिंग, कटिंग, लेयरिंग, ठीक है। और एक मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखो ओके, तो कटिंग के बारे में देखते हैं। तो कटिंग में क्या है, देखो एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पर सोचो एक प्लांट है, हाँ, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। ये प्लांट को अगर आप बीच में काट दिए, ठीक है, बीच में काट के आप लेके कोई दूसरा टम्बलर में लगा दिए, तो ये जो स्टेम को आप बीच में काटे, वो जो आप दूसरा जगह में लगा दिए, वो भी ग्रो करना शुरू कर रहा है। सो दिस इज थ्रू द मेथड ऑफ, क्या काटने का बाद हुआ ना, दिस इज द कटिंग मेथड। ठीक, उसी तरह अगर आप रूट में भी करोगे, रूट में भी अगर आप सोचो, देखो या इसका अगर आप यहाँ पर काट दिए और ये जो रूट को लेके यहाँ पर दूसरा एक मतलब जहाँ पर मिट्टी है वहाँ पर आप लोग जाके लगा दिए, तो क्या होगा, वहाँ से भी एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। दिस इज द मेथड ऑफ कटिंग, ठीक है। कुछ ज़्यादा मतलब जो डेली लाइफ में हो रहा है वही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है। लेयरिंग क्या है, देखो सिंपल है। ये जो स्टेम है, देखो यहाँ पर ये जो प्लांट है, इसका जो स्टेम देख रहे हो ना बेटा, ये स्टेम को आप क्या करना, ये स्टेम को आप क्या करोगे, फिर से मिट्टी में इसे गाड़ दोगे। मिट्टी में गाड़ने का बाद वो क्या होगा, कुछ दिन बाद आप देखोगे वो धीरे 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 ऐसे, ये जो स्टेम को कैसे लिए हो, यहाँ से ऐसे लिए, ऐसे लेके फिर से यहाँ पर मिट्टी में अंदर कुछ पार्ट को घुसा दिए हो और बाकी पार्ट ऐसे बाहर आए। फिर कुछ दिन बाद देखोगे ये जो पार्ट आया है यहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट फिर से निकलना शुरू हो जाएगा। जब निकलना शुरू हो गया तब आप क्या करना, ये पार्ट को यहाँ से काट देना, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस क्या है, ग्राफ्टिंग का देखो ज़्यादातर रोज प्लांट में किया जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप का कलर मिलने के लिए। क्या होता है उसमें, देखो ये जो आपका दो डिफरेंट प्लांट को लेते हैं, दो डिफरेंट प्लांट को लेके जॉइंट करते हैं। दो डिफरेंट प्लांट का जो स्टेम है उसको लाके जॉइंटिंग करते हैं। इसको क्या करते हैं, सोचो इसको ये जो है, ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हो, हाँ, ये जो अपर पार्ट, इसको हम लोग सियोन भी बोलते हैं और इसको रूट स्टॉक बोलते हैं। ये एक प्लांट का हो गया, ये एक प्लांट का हो गया, ठीक है। ये क्या है, स्टेम है। ये जो स्टेम, ये एक प्लांट का है, ये दूसरा प्लांट का है। ये दोनों का आप ला के क्या किए, यहाँ पर इस टाइप का कट कर दिए। इसका स्टेम को इस स्टाइल में काटे और इस स्टाइल में दूसरा वाला प्लांट का काट दिए। अब ये दोनों को जॉइनिंग कर दिए। जॉइनिंग करके क्या किए, बांध के रख दिए। बांधने से क्या होगा, इसमें जो जीन्स है, हाँ, और वो दोनों का जीन्स जो है वो प्रॉपर्टीज मिलके एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, जो कि एक मतलब दोनों, सोचो ये अगर रेड फ्लावर देने वाला था और ये पिंक फ्लावर देने वाला रोज हो, तो ये क्या करेगा, जब आप इसको दोनों का स्टेम को मिला दिए तो दोनों का जीन मिलके क्या होगा, एक रेड और पिंक दोनों मिक्स कलर का प्लांट मतलब फूल निकलेगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, कटिंग क्या है, पर अच्छी तरह समझ गए। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग आर द थ्री मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल मेथड के बारे में पूरा समझे बेटा। एसेक्सुअल मेथड में हम लोग जो पढ़े पूरा डीपली याद रखना बेटा, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ याद रखना, मैं आपको शुगर केन का ये चीज़ बताने भूल गया आप लोग को। शुगर केन का जो एग्जांपल आप लोग को दिया, किसमें, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, राइट। वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल, ज़्यादातर आर्टिफिशियल ही किया जा रहा है ना। तो आपका जो शुगर केन का जो मेथड मैं बताया था, क्या बताया था कि आपका हर वक्त शुगर केन कैसा करेगा, नेचुरली करेगा, बताया था ना। आर्टिफिशियल भी क्यों हो सकता है, देखो आपका शुगर केन को क्या करते हैं, काट के लगाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल भी बन सकता है। सीड से भी हो सकता है, इसलिए उसको नेचुरल भी बोल सकते हैं। और कुछ जगह में जहां पर काट के लगाते हैं उसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपागेशन हम लोग बताएंगे। क्लियर, ओके। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वो पार्ट पूरा क्लियर है ना बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी चीज़ डाउट है मैं फिर से आप लोग को बता दूंगा।
चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीपली समझना बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जब इसमें इन्वॉल्वमेंट, जब कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। एसेक्सुअल में क्या था? इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल नहीं था। यहाँ पर क्या है? सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है। अरे भाई ये सेक्स सेल क्या है? ये सेक्स सेल को हम लोग दूसरा एक नाम बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? गैमेट्स। ये गैमेट्स कहाँ पर है? आप लोग जान लो कि हर वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग अच्छी तरह जानते भी हो। क्या है वो? एक है आपका मेल, एक है आपका फीमेल। ठीक है, ये मेल और फीमेल ये दोनों का स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, तो इनका भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। RO मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ लेना। ठीक है, इनका भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये दोनों जब फ्यूजन करेंगे तो इनके अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या होगा? गैमेट्स होगा, मतलब सेक्स सेल्स होगा। ठीक है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेक्स सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेक्स सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम या फिर एग बोलते हैं। राइट। अब क्या होगा? ये मेल और फीमेल ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे, मेल प्लस फीमेल जब फ्यूज़ करेंगे तब क्या देगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। सोचो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक सेक्स सेल जाके फ्यूज किया किसके साथ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक सेक्स सेल, तो ये दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस किया बेटा? जाइगोट। ठीक है, ये प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है। द प्रोसेस वेयर द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो ये मेथड कहाँ पर होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपका जो बॉडी का जो सेक्स सेल्स आपका जो भी ऑर्गेनिज्म हो गया, जो भी एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी होता है, पूरे बॉडी पार्ट में जो क्रोमोसोम्स रहता है उसका हाफ रहता है किसमें? आपका सेक्स सेल्स में। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का देख लो, ह्यूमन बीइंग का आपका क्रोमोसोम्स कितना रहता है? एक्चुअली 46 है, हर जगह 46 रहेगा, लेकिन आपका जो सेक्स सेल्स में क्रोमोसोम्स कितना होगा? 46 का हाफ कितना है भाई? 23। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। मतलब मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होगा, फीमेल गैमेट में कितना होगा? 23 क्रोमोसोम्स होगा। ये जो 23 क्रोमोसोम और ये जो 23 क्रोमोसोम फीमेल का मेल का दोनों का मिलके टोटल बनेगा 46 क्रोमोसोम्स और एक नया जाइगोट बनेगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है समझे? ठीक है, पूरा क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लेकिन वो जो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करूंगा तो आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है सर बहुत लंबा वीडियो बना रहे हैं बोल के आप लोग बताओगे, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, टिल देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।